Audio Jungle। दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए, मेरे स्टूडेंट को और आपको भी, पूरी ऑडियंस को जानने के लिए कुछ ना कुछ या सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मार्क जकर्सबर्ग की मैं हॉरोस्कोप आपके सामने लेके आया। उनके हॉरोस्कोप के बारे में डिटेल में समझाने से पहले आपको मैं बता दूं, फेसबुक नाम की कंपनी इन्हीं की है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो सीधा सीधा उनकी जिंदगी को और पूरा पूरा हॉरोस्कोप जिंदगी को जोड़ देगा कि उनकी जिंदगी में मेजर टर्न अराउंड, मेजर पीरियड कैसे थे, क्या रहे। और मैं आपको वैसे उनकी कुंडली की विवेचना शुरू करता हूं, उससे पहले मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक आपसे इमोशनल अपील है मेरी, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूं और मेरे वीडियो से सबको ही सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, आम दर्शक को भी और जो स्टूडेंट है, जो ज्योतिष के जानकार है, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया स्कोप लेके आया हूं मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। देखो, आप आज का मेरा वीडियो समझोगे तो ज्योतिष को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मकर लगन की कुंडली है, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में उच्च का है, बहुत बढ़िया वेल प्लेस्ड है, क्योंकि सबसे पहले कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा, सबसे पहले उसका लगन का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए। लगन का लॉर्ड बहुत ही अच्छी पोजीशन में 10th हाउस में है, विद मंगल, दोनों रेट्रोगेट है। 10th हाउस में शनि भी रेट्रोगेट है। अब मैं वैसे बताता हूं, पहले इनके धनियों की बात करता हूं, फिर इनके मेन बिंदुओं पर आऊंगा आपके पास। इनका सेकंड लॉर्ड शनि बनता है, वो भी उच्च का 10th हाउस, यानी कर्मों से धन का सृजन करेंगे, ऐसा उनके हॉरोस्कोप की उनकी पीछे से लिखवा के लाए थे। हॉरोस्कोप भी कुछ ऐसे ही बोलता है और ऐसा है, हुआ भी उनकी जिंदगी में। तीसरा प्राइम घर जो पैसे के लिए होता है, 5th हाउस होता है। 5th हाउस का लॉर्ड यहां पे वीनस बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में एक बार बताया था। 5th और 9th हाउस का, दोनों हाउस पैसे के हैं, दोनों विष्णु स्थान है, दोनों बुद्धि स्थान भी हैं आपके। जब भी दोनों का कनेक्शन बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पे पैसा कमाता है। देखो, पैसा तो कमाना उसकी तकदीर में आ गया, जब दोनों का कनेक्शन बन गया। यहां तो राजयोग भी बना हुआ है। 9th और 10th लॉर्ड बनते हैं वीनस मरकरी, और पंचम भाव का लॉर्ड भी वीनस बनता है 4th हाउस में, यानी पढ़ाई के घर में ही दोनों इकट्ठे हो रखे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में दोनों का 10th हाउस से भी संबंध बना हुआ है, 10th हाउस को देख भी रहे हैं। तो क्या पावर पैक्ड 3 घर है 10th हाउस में, चंद्रमा भी 10th हाउस में है। 7वें घर से व्यापार को देखते हैं, उसका स्वामी चंद्रमा बनता है, वो भी 10th हाउस में है। मरकरी वीनस पंचम, 9th और 10th के लॉर्ड होके 4th में बैठ के वो भी 10th को देख रहे हैं। अब मैं आपसे, क्योंकि बहुत पावर पैक्ड इनका 10th हाउस है, इनका 11th लॉर्ड जो कि लाभ को दिखाता है डे टू डे के, उसका लॉर्ड भी मंगल, वो भी 10th हाउस में है। तो सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों का 10th हाउस में कनेक्शन बना हुआ है। 7वां घर जो व्यापार का होता है, उसका लॉर्ड चंद्रमा भी 10th हाउस में है। अब इनकी जिंदगी में कुछ इनकी दशाओं की पृष्ठभूमि शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री के जब तार जुड़ते हैं तो उनके लिए मुख्य घर होते हैं पंचम और 3rd हाउस। पंचम सोशल मीडिया, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। इनका बहुत अच्छा कनेक्शन धन से और 10th से होना बहुत जरूरी है। और जो ग्रह हैं वो है सन, मार्स और राहु, ये बहुत प्रबल ग्रह हैं। ये तीनों अगर अच्छे वेल प्लेस्ड हो तो बहुत आपको कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग देते हैं कम्युनिकेशन वर्ल्ड में। सीधा कुंडली के मेन बिंदु पे आता हूं। 3rd लॉर्ड 12th हाउस में अपने घर में रेट्रोगेट है। जब एक प्लेनेट रेट्रोगेट हो गया, यानी 3rd हाउस का लाभ से भी रिश्ता जुड़ गया। जब ये रेट्रोगेट है 12th हाउस में, विदेश के घर में रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट होकर 11th के भी फल देगा, यानी लाभ के फल देगा। तो 3rd हाउस यानी कम्युनिकेशन से लाभ का रिश्ता इनका जुड़ गया। पंचम भाव की बात करता हूं, पंचमेश इनका 4th हाउस में बैठ के 10th को देख रहा है, बहुत ही बढ़िया। सूर्य और राहु की मैं बहुत चर्चा करके बताऊं। 5th हाउस सोशल मीडिया के लिए बहुत जरूरी हाउस है, और सोशल मीडिया के घर है सूर्य, राहु और मंगल है मेन। मंगल पहले ही 10th में बैठा हुआ, सूर्य राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार अद्भुत कॉम्बिनेशन है। राहु उच्च का 5th हाउस में, केतु लाभ के घर में उच्च का है, तो क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। केतु 3rd हाउस को भी देख रहा है, अगेन उसकी 3rd हाउस को, लाभ के में बैठ के 3rd हाउस को देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, क्या कुंडली हॉरोस्कोप उन्होंने पाई है। अब बात करता हूं, इसी कुंडली को मैं दशाओं से जोड़ने से पहले नवांश पे भी आ जाता हूं सीधा सीधा। मैंने आपको जो घर बताए थे मेन, वो बताए थे 3rd और 5th।
ठीक है ना, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पे मंगल है नवांश में और थर्ड लॉर्ड मरकरी है, दोनों लाभ के घर में है। क्या कॉम्बिनेशन है, और 10th लॉर्ड भी बनता है मंगल, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मतलब जो चीजें एस्ट्रोलॉजी में जिन घरों को चुना जाता है, जिस चीज के लिए चुना जाता है, वो सामने देखने को मिल रहे हैं। और लगन का लॉर्ड यहाँ पे 9th हाउस में शनि के साथ 3rd हाउस को यहाँ पे देख रहा है। शनि इनका कितना बढ़िया है नवांश में, देखो सप्तमेश यानी व्यापार के घर का स्वामी होकर 9th हाउस से 3rd हाउस को देख रहा है, यानी व्यापार का भी 3rd हाउस से सीधा सीधा कनेक्शन बन रहा है। जुपिटर पहले ही 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, और शनि और चंद्रमा दोनों, यानी लगना लॉर्ड और शनि जो आपका व्यापार के घर का स्वामी है शनि, उस पर भी कर्मों का भी स्वामी है शनि, ना केवल व्यापार का, नेचुरल कर्मों का स्वामी बनता है, उस पर जुपिटर की पूरी दृष्टि है। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका इन बातों में नहीं लूंगा, सीधा क्रक्स की बात करता हूं, हमेशा हर वीडियो में क्रक्स की बात करता हूं, इनकी जिंदगी कहां से टर्न अराउंड हुई। 2004 में इन्होंने फेसबुक लॉन्च की थी। अब 2004 से इनकी दशाओं के तार कैसे जुड़ रहे हैं वो बताता हूं, कि वो 2004 में ऐसी कौन सा पीरियड शुरू हुआ जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल के रख दी। तो दोस्तों इनका लगन का लॉर्ड 10th हाउस में शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। 2004 में ही उसकी दशा शुरू हुई, 19 साल की दशा होती है, 2023 में खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये शनि की दशा शुरू हुई, इन्होंने फेसबुक लॉन्च कर दी। कितना वेल प्लेस्ड है शनि, देखो 10th हाउस में लाभेश के साथ बैठा हुआ है, सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, व्यापार के घर के साथ, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। इस शनि पे नवांश में देखो 9th हाउस में बैठा हुआ, 3rd हाउस को देख रहा है, और इस पे जुपिटर की भी दृष्टि है। क्या शानदार है। हॉरोस्कोप देखो, नवांश तक मैं इसको लेके जाता हूं, इस शनि को सप्तमेश होकर 9th हाउस में बैठा हुआ, 3rd हाउस को देख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। शनि यहां रेट्रोगेट है, तो नवांश में भी वो 5th हाउस को देख रहा है रेट्रोगेट पोजीशन से। तो ये कुंडली कितनी शानदार बन गई है। ये इनकी 2023 में दशा खत्म होने वाली है, अंतिम चरण में। दोस्तों मैं इनकी लाइफ का एक बहुत मेजर इवेंट भी इस एपिसोड में आपको बताता हूं। इनकी शादी 2012 में हुई थी। शादी के जनरली नियम है, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, सप्तमेश और लग्नेश, इनको जुपिटर और सैटर्न की ट्रांजिट कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, और वीनस शादी का कारक है। अगर इन तीनों से कहीं ना कहीं ट्रांजिट में जुपिटर और सैटर्न का बना हुआ है, तो आपकी शादी उस समय हो सकती है। शादी इनकी 2012 में हुई। इस इवेंट को मैं भृगुनंदी नाड़ी के नियम से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियम से, दोनों से जस्टिफाइड करूंगा, और दोनों को आपके सामने रखूंगा। आप भी सीखिए, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो चंद्रमा इस कुंडली में सप्तमेश है, लग्नेश है आपका शनि 10th हाउस में एक साथ बैठे हुए। 2012 में गोचर करते हुए जुपिटर मेष राशि में आए थे मरकरी वीनस के ऊपर से। अब भृगुनंदी नाड़ी की बात करूं तो मरकरी के ऊपर और वीनस के ऊपर, वीनस शादी का कारक है, तो जुपिटर वहां पहुंच गए थे, शादी करा सकते हैं। मरकरी कोई ना कोई घर में शादी का फंक्शन देता है, तो दोनों इवेंट सामने दिख रहे हैं। अब बात करें लग्नेश और सप्तमेश यानी शनि और चंद्रमा की, तो वो दोनों ही, जुपिटर उसके सामने ही बैठे होते ट्रांजिट में, नेटल मून और सैटर्न दोनों को भी प्रभावित कर रहा था। तो शादी की जो शर्तें होती है सारी की सारी पूरी हो रही थी। शादी का कारक वीनस है, और भृगुनंदी नाड़ी में तो वीनस के ऊपर से जुपिटर जाते हैं, तो शादी डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से दिखाया है, तो शादी की सारी शर्तें पूरी हो गई। अब इससे आने वाले दिनों की भी बात कर लेते हैं इसी हॉरोस्कोप में हम। इनकी नेक्स्ट दशा 2023 में मरकरी की शुरू होगी। शनि के बाद मरकरी की दशा आती है, सभी जानते हैं आप। मरकरी देखो इनका 9th हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में, यानी पहले ही राजयोग में इनका बैठा हुआ 4th हाउस में वीनस के साथ, और 10th हाउस से संबंध बना रहा है। कर्मों के मालिक शनि से भी संबंध बना रहा है। 12th हाउस में बैठे हुए जुपिटर की भी उस पे, मरकरी वीनस पे पूरी दृष्टि है। तो ना केवल इनका ये सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि इसको आप इसी बात को नवांश में भी चेक कर लीजिए। मरकरी नवांश में 3rd लॉर्ड होके और 12th यानी विदेश का घर के लॉर्ड होके 11th हाउस ऑफ अर्निंग, लाभ, डे टू डे के लाभ में बैठा हुआ है। तो इनकी जर्नी अगले 17 साल भी बहुत सुनहरी रहने वाली है। दोस्तों मैं आने वाले बीते हुए कल की बात की और आने वाले कल की भी बात आपके साथ करता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।